Please welcome internet's famous and most loved couple, the घूमना फिरना couple from Noida, Mr. and Mrs. तोमर। कोई स्पोर्ट गाड़ी है रेड कलर की, तो उसमें मैंने जो है ना अपने हिसाब से एक ड्राइंग बना के रात में और सुबह कारपेंटर को पकड़ के इसको बनवा दिया। हमें लगता नहीं था कि नोएडा से कन्याकुमारी हम कभी नहीं सोचते थे कि कार से भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे चल के कारवां बहुत बड़ा हो गया। वो है ना, देयर इज दिस सेइंग कि मैं तो अकेले निकला था और कारवां जुड़ता चला गया। देखो ना कैसे जा रहे हैं गाड़ी में, बिल्कुल ही पागलों की तरह। मतलब रिटायरमेंट के बाद में आपने सिर्फ ट्रैवल एज अ लाइफस्टाइल नहीं चुना, आपने कंटेंट क्रिएटर का लाइफस्टाइल भी चुना। लेकिन कैंपिंग में ऐसा नहीं होता है, खाली बनाना नहीं होता, इसकी तैयारियां करना और कैंपिंग में बहुत सारा सामान है उसको एडजस्ट करना, पूरा सेटअप बनाना। वो कैसे डिवाइड की हुई है आपने? भाई इतने बुढ़े हो गए कि बच्चों का काम क्यों पकड़ लिया तुमने? तुम बुढ़े हो, अपना आराम से घर में क्यों नहीं रहते हो? Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to a brand new episode of सीन क्या है वॉन्डर ऑन का अपना ट्रैवल पॉडकास्ट। आज का एपिसोड है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अभी तक के सबसे यंग गेस्ट्स आज के एपिसोड में आए हैं। एंड बाय यंग आई डू नॉट मीन एज, आई मीन स्पिरिट, the spirit to travel, to explore, to hit that open road. This couple that I'm talking about, they have changed the definition of the post-retirement life. They are now on a journey to explore each and every part of our country in their self-made caravan. So without further ado, please welcome internet's famous and most loved couple, the घूमना फिरना couple from Noida, Mr. and Mrs. तोमर। Welcome sir, welcome ma'am to our show. Thank you very much and your all team. I am Ajay Tomar and my wife Sunita Tomar. तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था और जनवरी 2022 को मेरा रिटायरमेंट हुआ। वो उसी समय मतलब वो जो साल रहे हैं 2021-22, ये सब उसी सालों में ही मतलब जर्नी स्टार्ट, मतलब एक प्रोग्राम बनाया धीरे धीरे करके। हमें घूमने फिरने का शौक तो खैर पहले से ही था। गवर्नमेंट जॉब में थे तो छुट्टियों की प्रॉब्लम रहती थी, सैटरडे संडे देखते थे या 1-2 दिन और मिल जाता था, तो वो एक बाउंडेशन होती थी, हम मतलब एंजॉय पूरा नहीं कर पाते थे। तो फिर ये रहा कि इधर तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वाइफ की स्पाइनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, ऑपरेशन भी बताया था, मतलब 5-6 महीने तो बेड पे ही रहा सारा मामला। तो उसको उस समय ऐसा रहा, देखते देखते लगा कि हम शायद घूम ना पाएँ प्रॉब्लम की वजह से मेडिकली। तो उसी समय फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखने लगे। उस टाइम जैसे मैं बेड पे थी तो मेरे को तो घूमने का शौक है, तो मैं घूमने की यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। तभी मैंने देखा किसी ने कैरावैन बनाई है, तो मुझे लगा अगर हम ऐसी गाड़ी बना लेंगे तो हम भी घूम पाएंगे, जितना घूम चल पाए चलेंगे, फिर आराम करेंगे अपनी गाड़ी में, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। तब हमने इन्हें बताया तो इन्होंने तुरंत एकदम एक्शन लिया। क्या बात है। तो उसमें मतलब डिसीजन में शायद ओवरनाइट डिसीजन हो गया था हमारा फाइनल, और एक ही रात में डिसीजन लेके मैंने 3-4 दिन के अंदर अपनी गाड़ी, इको स्पोर्ट गाड़ी है रेड कलर की, तो उसमें मैंने जो है ना अपने हिसाब से एक ड्राइंग बना के रात में और सुबह कारपेंटर को पकड़ के इसको बनवा दिया। क्या बात बहुत ही मतलब एक रीजनेबल कॉस्ट में, बजट में। ओके। बना तो लिया, फिर सोचा कि भाई ये चैलेंजेस तो इसमें बहुत सारे हैं, तो जो हमने बनाया ये हमें सूट करेगा भी कि नहीं करेगा, मेडिकली भी ठीक रहेगा कि नहीं, सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ों को। तो हम फिर टेस्टिंग पे निकल गए। तो हमने सोचा चलो टेस्टिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले आए खाटू श्याम, सालासर, बालाजी और ये जैसलमेर साइड में हम लोग ने राजस्थान रोड टेस्टिंग ट्रिप शुरू करी। तो टेस्टिंग में जब हम निकले तो कुछ प्रॉब्लम हमें आई। हमें लगा कि हमारी ये जो हमने पीछे बेड बनाया है ये कितनी हाइट है, किचन क्या हाइट है, छोटी मोटी जो चीजें थी वो भी हमने नोट करी। बट हमें लगा सेफ्टी, क्योंकि हम अकेले हैं, पहली बार जा रहे थे, तो हम बस 3 ही दिन कैंपिंग कर पाए, बाकी टाइम हमें होटल लिया। 7-8 दिन में हम लोग 3 दिन हम गाड़ी में ही रुके। अगर हम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेफ्टी का तब हमने एक ग्रुप इंटरनेट से देखा, अच्छा, कि ऐसा कोई ग्रुप भी है क्या, तो मिला हमें। तब हमने वो ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा, तो अब आप लोग उनके साथ में मतलब कि फिर उसके बाद में एक ट्रिप बहुत सारे इतने लोग मिल गए। उसी समय हमें ना जब हम वो ट्रिप कर रहे थे तो हमें ना कई जगह हम अपना किचन खोल के खाना वाना बनाने लगे।
तो कुछ लोग राजस्थान के कहने लगे, हमसे कहने लगे आप यूट्यूबर हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। तो हमारा कोई चैनल वैनल नहीं था उस समय, तो हम वैसे ही अपना घूम रहे घूमने के थे। लिए बनाया था हमने। तो मतलब लोगों ने कुछ एनकरेज सा किया, तो हमें भी क्लिक किया। हमने अपने लड़के से भी पूछा और भी रिलेटिव में उनसे भी पूछा, हाँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी फोटोज खो जाती हैं, वीडियोस खो जाती हैं कई बार, तो आप ये बना लोगे यूट्यूब में डाल दोगे तो आप हमेशा रहेगी। लाइव कभी भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो। ये हमारा मतलब स्टार्टिंग इस तरीके से हुई। तो हमने थोड़ी बहुत उस ट्रिप में बनाई, तो हमें बनाना तो आता ही नहीं था, कैमरा चलाना तो आता नहीं था ज़्यादा। तो आके हमने लड़के को दिखाई, तो लड़का कहना ये सब बकवास है इसमें कुछ नहीं है, वो ऐसे बनानी थी, ऐसे करनी थी, ऐसे करनी थी, हम ऐसे ही बना लाए और ऐसे चलो कोई बात यहाँ नहीं से यहाँ घुमा दिया हमने एकदम से। ऐसे फास्ट कैमरा ये वो, तो ये सब चीज़ें हुई। तो वो फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अकेले थोड़ा सेफ्टी मेजर्स तो रहता है, हालांकि लोग अच्छे ज़्यादातर मिलते हैं, कोई कोई होता है जो कि मिसगाइड कर देता है। तो फिर ऑनलाइन कुछ लोग मिले, तो उनके साथ में हमने कैंपिंग शुरू की, फिर फ्रेंडशिप हुई, फिर धीरे धीरे बनाते रहे, ऐसे ऐसे चल के कारवां बहुत बड़ा हो गया। वो है ना, देयर इज दिस सेइंग कि मैं तो अकेले निकला था और कारवां जुड़ता चला गया। ऐसे ही आज अभी तो बहुत लोग लोग मिलते प्यार हैं भाई, करने बहुत लगे, प्यार बहुत करते हैं मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम तो ऐसे ही कि चलो हम देखेंगे, फिर हमारे बच्चों के बच्चे देखेंगे, इसलिए अपनी वो बना रहे थे। लेकिन आप जैसे लोग यंग एज के बच्चे देख रहे हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे इंस्टाग्राम की फीड में तो आपका पेज आया ही आया, वहीं से मेरी मम्मी पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाती है, मेरी मम्मी, उन्होंने भी मुझे भेजा आपकी वीडियोस, शायद मेरे पापा ने भी भेजी। तो मतलब आप लोग, शायद मुझे नहीं पता हाउ मच डू यू रियलाइज दिस, लेकिन यू आर इंस्पायरिंग people of all ages नहीं आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमें सब पसंद कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी भी मिलती है और थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है कि भाई लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना थोड़ी सी और हिम्मत करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हम एक बार ट्रिप से आ रहे, तो 28 दिन की ट्रिप करी, हम थक गए, तो हमने सोचा अब ना थोड़ी कम करेंगे, एक हफ्ते में एक वीडियो डालेंगे और बस कम करेंगे। तो जैसे हमने रास्ते में ही एक वीडियो बनाई, वो हमारी वायरल हो गई। हमने कहा नहीं नहीं, हमें कम नहीं करना, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ऐसे ही होता है। सबसे पहले वो कोटा की जो हमने आलू की पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी कोटा में, तो वो हम वापसी में ही थे, तो वो उससे बहुत हमें एनकरेजमेंट मिलता है। वो हमारी सबसे पहले वायरल हुई थी, उसके बाद तो बहुत सारी वायरल। अब अच्छा लगने लगा, अब एंजॉय करने लगे हो, अब बैलेंस हो गया है कि मतलब जैसे ट्रैवल करना और साथ में वीडियोस बनाते रहना, ये बड़ा मतलब है तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, आपकी एनर्जी भी लगती है, ध्यान भी लगता है। एक तो हो गया कि आप फ्रीली ट्रैवल कर रहे हैं, फिर जब आपके मन में ये हो कि अब इसकी वीडियो भी बनानी है, तो वो फिर एडिटिंग भी करनी है, और सारी चीजें सीखी है आफ्टर रिटायरमेंट। पूछ के, मैं कोई बहुत बढ़िया एडिटर भी नहीं हूँ, बहुत बढ़िया कोई वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ जो बनाता हूँ ओरिजिनल कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनलिटी रखूँ, ज्यादा उसमें काट ज्यादा उसमें वो मेरे को ठीक नहीं लगता। तो एडिटिंग भी आप ही करते हैं? क्या बात है मतलब मुझे लगा कि आपके तो मतलब you have a son, you have children, है ना? So how are they encouraging you, या उनके तरफ से उनका क्या contribution है इसमें? यही है कि थोड़ा कभी आइडिया दे देते हैं, फिर खुश होता है। जैसे अकेला है, अभी मैरिज भी नहीं हुई, कहना नहीं मेरी टेंशन मत लो, आप घूमो आराम से। और फिर थोड़ा जैसा हम कहीं अटक जाते हैं तो वो बता देता है, लेकिन उसका अपनी जॉब है, अपना काम है, वो नहीं कर पाता उतना ज्यादा। वो जब हम वायरल हुए ना, तब खुद करो। जब हम जिस समय हम वायरल हुए तब तक तो वो खैर इतना नहीं, जब वायरल हुए तो उनको भी लगा कि हाँ हमारे मेरे पेरेंट्स तो सेलिब्रिटी बन गए। उसके दोस्तों ने कहा यार मम्मी पापा की वीडियो आ रही। हाँ मैंने बताया। और बेटी को तो हमने बताया नहीं था ज्यादा, तो वो साथ भी नहीं रहती, तो उसे बताया नहीं। लेकिन जैसे हमारी वीडियो वायरल हुई, दौड़ी दौड़ी आई एक, है मम्मी पापा तुम वायरल हो गए, चलो तुम्हारा इंस्टाग्राम में हैंडल करती। सही है। तो एक उनको भी वो मिला ना कि ये तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये घूमना फिरना, आपने अपने चैनल का नाम रखा, ये किसका आइडिया था? बेटे का आइडिया था। अच्छा, हम ढूंढ रहे थे, कह रहा है सिंपल हो, सिंपल नाम रखो एकदम, जो सबकी जबान पे चढ़ जाए। बिल्कुल, मतलब जैसे बोला कि हमें घूमना फिरना पसंद था। बेटे ने दिया घूमना फिरना नाम, और बेटी ने दिया रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। रिटायर्ड, हाँ, टैगलाइन है जो आपके। हाँ, सो दैट इज सो ब्यूटीफुल, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। बिकॉज अब मैं जैसे हम लोग जब पहले बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि माय फादर इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो 1.5-2 साल में अभी रिटायर हो रहे हैं, है ना? तो मेरी पूरी फैमिली के ऊपर ना एक थोड़ा सा
हमें एक स्ट्रेस चल रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ कैसी होगी, क्योंकि वही है कि जब आप इतने साल एक आइडेंटिटी के साथ में रहते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आप बस आपकी आइडेंटिटी वही हो जाती है। और जैसे ही वो लाइफ से आप हटे, जब आप डेली ऑफिस नहीं जा रहे हो, डेली सुबह नहीं आपने उठना है, वो चाय पीनी है, ऑफिस जाना है, तो शायद जो लाइक एज आई फियर फॉर माई फादर कि कहीं उनमें ये ना हो जाए कि मेंटली बंदा ये ना फील करे कि मैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना। तो हाउ वाज योर जर्नी आपके रिटायरमेंट के टाइम? कि रिटायरमेंट के बाद ऐसे तो नहीं खाली बैठ के खाली बच्चे ही नहीं खिलाने हैं, या मतलब वो कभी भी नहीं अच्छा लगता था। तो लगता था कि कुछ ना कुछ मतलब जॉब ऑफर भी बहुत आए आफ्टर कंसल्टिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, बट हमें लगा कि नहीं, जिंदगी तो अब अपने हिसाब से जीनी है, अब किसी बंधन में नहीं जीनी है। जब हमारा मन करेगा घूम लेंगे, और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पारिवारिक भी है, वो भी हम करते हैं बीच बीच में। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हम उसमें रहते हैं, जाते हैं एक अच्छी ट्रिप करते हैं, फिर आके घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी चीजें भी देखते हैं, फिर नई ट्रिप का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर नए तरीके से चल देते हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि हम लगातार हमारी वीडियोस आती हैं, वीडियोस कुछ लेट भी आती हैं, सारा हम लोग कवरेज करते हैं, फिर बाद में एडिटिंग वगैरह भी होती है, वो ट्रिप चलती रहती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो ट्रिप की वीडियोस खत्म होने से पहले पहले हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम तो बन जाता है। क्या बात है। तो आपका मतलब बिफोर रिटायरमेंट आपके लिए ट्रैवलिंग कैसे होती थी, और पोस्ट रिटायरमेंट तो चलो हम लोग देख ही रहे हैं, पर रिटायरमेंट से पहले कैसे आप लोग ट्रैवल करते थे? से पहले साल में 1 या 2 ही हो पाती थी, या तो गवर्नमेंट जॉब में था तो उसमें LTC वगैरह की फैसिलिटी होती थी, जर्नी की सारी सुविधाएं होती थी, हमारे डिपार्टमेंट के भी गेस्ट हाउसेस वगैरह थे, वो भी मिल जाते थे, कई जगह होटल भी लेते थे, तो काफी खर्चा गवर्नमेंट से मिल जाता था। ज्यादातर करते थे पैकेज लेके ही जाते थे तब। अच्छा, पैकेज ही लेते थे, मोस्टली पैकेज लेते थे, या कहीं पर जहाँ पर हमारा हॉलीडे होम था डिपार्टमेंट का, वहाँ हमें पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हो जाता था। गाड़ी से हम कभी इतना लंबा नहीं किया, 3-4 घंटे से ज्यादा कभी हम थक जाएंगे ये सोचते थे, लेकिन अब तो अब मजा आ रहा है। अब तो हमने सोचा नहीं था कि भाई नोएडा से बस हमें लगता नहीं था कि नोएडा से कन्याकुमारी हम कभी नहीं सोचते थे कि कार से भी जा सकते हैं। और अब तो हम इधर आप ऊपर से ऊपर देखें तो लेह भी हो आए हैं, लेह में हनले, सोमेरुरी लेक वो सब कर चुके हैं। अच्छा, और उधर कन्याकुमारी तक भी सब, हाँ पेंगोंग, चुशूल लेक, तो ये तो ऑलमोस्ट कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से भी ऊपर लेह से भी कन्याकुमारी तक हमने कवर कर लिया है। और साउथ पार्ट तो अभी कवर किया है। बाकी हमने अपनी ट्रिप में अभी तक उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लेह लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, और इस ट्रिप में तो बहुत कुछ तमिलनाडु, केरल वगैरह ये सारा कर लिया है। अब आगे का प्रोग्राम अभी और भी बना रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट वगैरह। पहले पूरा घूम चुके थे अधिकतर हर जगह, लेकिन जब ये गाड़ी बना के घूम रहे तो इसमें इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल ऐसे गांव में जा रहे हैं सब कुछ, ये तब नहीं कर पाते थे। 5-7 दिन में पैकेज लेके गए तो आप कितना घूम पाओगे। आपको पता है कि इस टर्म को मतलब अब इंटरनेट पे जब बोला जा रहा है तो इसको स्लो ट्रैवल के नाम से चल रही है, और अब ये ट्रेंड बन रहा है कि अब ना स्लो ट्रैवल करो, कि बेशक आप एक मतलब ये मत करो कि 4 दिन में जाके सब कुछ घूमना है, सब कुछ फटाफट देखना है। एक जगह जाओ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे, और एनवायरनमेंट के लिए भी ये ज्यादा अच्छा है कि आप सब कुछ हड़बड़ी में नहीं कर रहे हो, आप कल्चरली शायद ज़्यादा कोई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, लोकल से मिल पाओगे। तो ये आप जो कर रहे हैं ना ऑलरेडी, ये तो इसके बारे में तो अब आर्टिकल्स और ऐसे टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं कि दिस इज कॉल्ड स्लो ट्रैवल। बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेंड भी एक चल ही रहा है इस समय, काफी लोग गए तो सब लोग बोलते थे, और हमें भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था पुराना वाला। तो 1-2 लोगों से मिले, उसमें अच्छे बुरे ज्यादातर पता नहीं लगता, लेकिन अभी हम गए हैं तो मुझे लगा साउथ इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, इतना कोऑपरेट किया सबने बहुत अच्छे तरीके से, तब मतलब हम अच्छे से समझ पा रहे हैं इंडिया को भी और सब लोगों को इस तरीके से ट्रैवल करके। क्योंकि लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है ना, कई लोग कहते हैं साउथ में जाओगे आप ये हिंदी बोलोगे, ये बोलोगे आप, ये होगा वो होगा, बट जो बॉडी एक्सप्रेशंस की जो लैंग्वेज है ना, वो कहीं भी मायने नहीं रखती। आप अच्छे से किसी से पोलाइटली अच्छे स्माइल करके बात करते हैं तो सपोर्ट सबका मिलता है, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं भी। वाओ, कितनी इंसाइटफुल बात है ये, बहुत डीप बात है। क्योंकि मोस्टली ये होता है जब हमारे जब ट्रिप्स चलते हैं तो बहुत सारे साउथ इंडियंस आते हैं, और हम लोग लद्दाख वगैरह जाते हैं तो नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे हैं तो सब लोग मिलते हैं, इंडिया के क्या वर्ल्ड के सब लोग मिलते हैं। तो कभी कभी ना मन में ये, क्योंकि अब बचपन से कोई नोशन होता है
है कि यार ये लोग शायद हमसे अच्छे से ना बात करें या लोग कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है. बट जो आपने बोला अभी कि इफ यू जस्ट स्माइल एंड यू आर नाइस टू समवन तो सब आपसे अच्छे से ही. हाँ, हमें तो मतलब हमारा एज फैक्टर भी है, मैच्योर मतलब लोगों को लगता है कि भाई इस एज में है तो कोई इस तरह के तो होंगे नहीं उल्टा सीधा. तो काफ़ी मतलब ज़्यादातर तो लोग अच्छे मिलते हैं और सपोर्ट भी हमें करते हैं. दैट इज सो स्वीट. बुलाते हैं, मैसेज कर करके बुलाते हैं, उनको पता चल जाता है कि उधर से जा रहे हैं तो मिलने भी आते हैं. मदुरई में हाँ, तो वहाँ एक केयर टेकर थे, उस वो हमें पोंगल का टाइम था, अपने गांव में ले गए वाओ. कि आज हमारे घर खाना खाना. हाँ. तो हमने कहा ठीक है बना लो. तो उन्होंने हमारे लिए बनाया टोमेटो राइस और वो. तो बाद में हम पेमेंट करने लगे तो वो उन्होंने लीन लिया बिल्कुल. हाँ, तब हमने मुश्किल से उनके बच्चे को गिफ्ट की तरीके से दिया बहुत उससे. लेकिन वो मतलब नहीं, आप हमारे गेस्ट हो, हम खाने के पैसे नहीं लेंगे. सो स्वीट. तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप आफ्टर योर रिटायरमेंट यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. Yes. आप लोग और फ्रेंडशिप्स बढ़ाते जा रहे हो जो कि बहुत आपकी शायद इन पर्सन भी है और उसके अलावा जो आपकी इंटरनेट कम्युनिटी है वो भी है जो आपको फॉलो पहले करते हमें हैं. लगता था कि इस उम्र में अब शायद जितने पुराने दोस्त बन गए नए दोस्त नहीं बनेंगे, लेकिन अब तो इतने बन गए. ट्रैवल करोगे तो दोस्त तो बनते ही हैं. हाँ, हर जगह चैलेंजेस आते हैं. देखिए घर बैठ के अगर हम बात यहाँ आ जाती है कि चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, है ना. एक जहाँ हम इतने फ्लैट में रहते हैं, इतनी सुविधाओं में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो हमें एक गाड़ी के अंदर ही सारी समेटनी है और एंजॉय भी करना है और चैलेंजेस भी फीड करने हैं, सेफ्टी भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी. तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन घर बैठ के अगर हम सोचते रहें कि भाई ऐसा होगा तब क्या होगा, वो जाती है नेगेटिव थिंकिंग. तो पॉजिटिव बनिए. पॉजिटिव बन के अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से मदद भी मिलेगी और एक ग्राउंड मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है. जैसे लोग पूछते हैं कि आप लोकेशन कैसे ढूंढते हो, तो वो मतलब चलने से जाने से प्रैक्टिकली जब जाते हैं ना तो अंदाजा लग जाता है कि ये जगह है, देखो सेफ्टी ठीक है, यहाँ पर पानी भी है आसपास और टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी मिल जाएंगे. फिर आसपास पूछ भी लेते हैं. कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं इंडिया में, यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं, उनसे भी फीडबैक मिलती है. वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं. तो ऐसे करके पूरा रिसर्च खुद से करके जाते हैं. अच्छा. कुछ टेंटेटिव प्रोग्राम तो पहले से बनाते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे, अगर हमें मान लो उत्तराखंड में जाना है, हाँ तो मुनस्यारी जाएंगे, पिथौरागढ़ जाएंगे, लोहाघाट जाएंगे, रानीखेत जाएंगे, कोसानी जाएंगे. ये एक पिक्चर तो बन जाती है. बट उसके बीच बीच में कई बार टेंटेटिव जो हमें गांव अच्छी जब मिलते हैं और वहाँ बातचीत होती है तो हम तो वहाँ रुक जाते हैं बड़े आराम से और वहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं. हाँ, वो बहुत क्योंकि आपके पास कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि इस दिन पे ये करना है. हाँ, यू आर फ्री बर्ड्स. जाते हैं कि जब हो जाएगा आ जाएंगे. हाँ. कभी कभी जैसे ऐसे एरिया में चले जाते, फोन नहीं मिलता तो उन्हें टेंशन हो जाती है. ये कंसर्न तो मेरे माँ बाप के मुझे लेके हैं और आप लोगों के भी यही है. हाँ. यही है. बाकी ये कि कैरावैन लाइफ जो है उसमें हम भी शुरू में बहुत सारा सामान लेके चलते थे. ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. जैसे जनरली आदमी कहीं घूमने जाता है तो सब सामान भर के जाता है. वो सब जरूरत नहीं है. केवल काम का ही सामान लेना चाहिए. बाकी सब चीजें आजकल हर जगह मिल रही हैं. तो बेसिकली एफिशिएंट पैकिंग आपने थ्रू योर जर्नी सीखी है. कैंपिंग की जो पार्ट है, हाँ, वो साथ में रखें आप. सेफ्टी सिक्योरिटी वाले सारे पार्ट, पानी वगैरह का इंतजाम जरूर रहना चाहिए. पानी है ना. ये सब बाकी सब चीज़ें तो खाने पीने की हर जगह मिलती हैं. फ्रेश सब्जियां सब चीज़ें मिलती हैं. और फिर हम वहाँ जहाँ जाते हैं अपना तो खैर बनाते ही खाते हैं, क्योंकि इस एज में भी और फिर साफ सुथरा खाना अपने हाथ का जो है वो सबसे अच्छा है. बीच में कहीं बीमार हो जाए सपोज करो और वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा, पूरी ट्रिप खराब होगी. इसलिए हम खाने पीने का अपने साथ ही रखते हैं सारा आइटम. लेकिन ट्रेडिशनल हम जब जाते हैं तो ट्रेडिशनल वहाँ का जो खाना है उसको ट्राई करते हैं. सो नाइस. तो वो भी पता चलता है. और वो जाते हैं जब रिमोट एरिया में, सही टेस्ट और सही जो खाना है ट्रेडिशनल वो वहीं मिलता है. तो वो सबसे अच्छा लगता है. वाह. अभी तो आपको क्या लगता है, इतना आपने ट्रैवल किया सब जगह पे, तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? भाई बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. कश्मीर हमारा बहुत अच्छा रहा था. कश्मीर में हमने टिटवाल बॉर्डर, केरन वैली, लोग कहते थे वहाँ जाओगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा रहा. पर्सनली जब मैंने पाकिस्तान बॉर्डर देखा ना, दो जगह से, मुझे वो सबसे अच्छा लगा. ओके. वाह. तो वो हमने हाथ हिलाया, उधर से उन्होंने हाथ हिलाया. बहुत अच्छा लगा. और बाकी तो सारी ट्रिप हमारी अच्छी रही हैं. सब जगह कच्छ के आसपास भी गए हैं, वहाँ भी गुजरात के वो जो उस साइड के काठियावाड़ साइड में भी बड़े अच्छे लोग मिले हमें.
और केरल में भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं इस बार। लोग तो हमें तमिलनाडु, अच्छे ही केरल में भी मिलते सब हैं। जगह मिले हैं। ये तो देखिए हमें वहाँ सबरीमाला वाले थे, अयप्पा के जो भक्त लोग थे, उन्होंने हमें वहाँ पर कितना अच्छा हमारे साथ में रामेश्वरम में हमारे साथ में प्रेयर भी की और उनका खाना भी खिलवाया। सभी लोग बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो यादें तो बहुत जुड़ती हैं भाई। हम भी अगर कोई हमारे साथ हो हम भी खाना खिलाते हैं, वो अपना खिलाते हैं, हम आप अपना बना के खिलाते हैं। हाँ। तो मान लो कि आपने कहीं पे ऐसे गाड़ी अपनी पार्क करी हुई है और आप अपना कैंप कर रहे हो और खाना बना रहे हो, है ना, और कोई आके रुके और वो देखे, ऐसा होता होगा ना, लोग एकदम से सरप्राइज होते होंगे कि क्या कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है लोगों का उस टाइम पे? अच्छा लगता है। और चलो मैं खाना भी नहीं खिला पाती, मैं चाय जरूर खिला देती हूँ सबको। वाओ, हाँ, वाओ। तो अभी तो आपका मतलब मेरे को ये बताओ कि बेस्ट फूड अभी तक का, आप इतना घूमे हो, तो आपने कहाँ पे आपको लगा कि ये बेस्ट फूड था? कोई ऐसी मेमोरेबल रह गई हो या आपने रेसिपी ले ली हो कि मैं आगे बनाऊंगी? मेरे को तो सभी जगह का अच्छा। सभी जगह का बढ़िया। हाँ, खाने तो देखो सब जगह बड़े अच्छे हैं। कश्मीर के भी खाने बहुत अच्छे हैं। साउथ इंडियन में भी भाई हम तो अभी खाली इडली और डोसा ही ज़्यादा जानते थे, लेकिन जब वहाँ गए तो अभी जैसे टोमेटो राइस लिया और भी कई चीज़ें वहाँ की बहुत टेस्टी हैं। पहले गुजरात के खाने को मैं समझती थी, मैं गुजरात गई थी ट्रिप में तो मीठा मीठा लगता था, लेकिन इस बार गए वो काठियावाड़ी खाना भी मुझे बहुत बेस्ट लगा। औंधी और उनका सब कुछ मतलब अच्छा ही लगा सब। मतलब आप लोगों से बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग ट्रैवल कंपनी में इसलिए आए कि यार हम ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, बट यू आर मोर वेल ट्रैवल्ड एंड आप लोगों की ट्रैवलिंग ऐसी है कि द एसेंस ऑफ इट, जो रियल ट्रैवल है ना, ग्राउंड पे जाके देखना, लोगों को कल्चर एक्सपीरियंस करना। क्योंकि ट्रैवल सिर्फ ये नहीं है ना कि कहीं पे चले गए और फोटो क्लिक करा के आ गए। जब तक आपने वो जगह की हिस्ट्री, उनके लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं किया, कल्चर को नहीं अब्जॉर्ब किया, तब तक उसको आप रियल ट्रैवल नहीं बोल सकते। तो वो आप लोग गोल सेट कर रहे हो, इसलिए मतलब लाइक आई रियली वांटेड कि आप लोग इस शो पे आओ, ताकि मैं इंस्पायर्ड हूँ। आई एम वेरी श्योर कि बाकी जितनी भी ऑडियंस है हमारी, जो शायद अभी तक आप लोगों को ना जानती हो, वो इससे जानेगी, तो वो भी बहुत इंस्पायर होंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। तो कमिंग टू ऑल ऑफ दिस, लाइक यूर एंजॉइंग योर जर्नी अभी, बट एक वो होता है ना कि जैसे इंडियन फैमिलीज के अंदर रिलेटिव्स क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा एक कल्चर है ना। चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, रिलेटिव्स ने तो कुछ ना कुछ ताने देने ही है, कुछ बोलना ही है। तो जब आप लोग ये जर्नी ले रहे थे तो क्या आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था इस सब पे? यही था कि देखो ना कैसे जा रहे हैं गाड़ी में, बिल्कुल ही पागलों की तरह है ना, पैसा नहीं है तो ऐसे घूमने लगे। कई लोग कहते थे कि यार तुम कमेंट में भी आते थे शायद नहीं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, लड़के लोगों ने बच्चे लोगों ने घर से निकाल दिया हुआ इसलिए घूम रहे। ऐसे बोलते हैं कि ऐसे आप घूम सकते हो, ऐसे हम नहीं घूम सकते, हमें तो सब फैसिलिटी के साथ जाना है। मैं कहा वो हम फैसिलिटी लेके सब घूम चुके हैं, अभी हमें यही लाइफ अच्छी लग रही है। और मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहाड़ में जाते हैं, ऐसे जंगल में रुक गए तो रात को हमें थोड़ा डर लगता है, जैसा अभी वॉशरूम के लिए निकलना, क्योंकि गाड़ी छोटी है तो निकलना ही पड़ता बाहर टेंट लगा के। तो लगता है यार क्यों आए, लेकिन जब सुबह आँख खुलती है ना, वो जो सुबह का जो सीन होता है गाड़ी से दिखता है, उसमें हम सब भूल जाते हैं। फिर नए दिन की नई तैयारी जोश के साथ। नेचर को फील करने के लिए नेचर में ही जाना पड़ेगा। घर बैठ के नेचर में खाली कल्पना करने से नहीं होगा। हमें नेचर के बीच रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये रिलेटिव्स और जानने वाले शुरू में तो थोड़े उदासीन से रहते हैं, लेकिन जब है ना, लेकिन अच्छा लगता होगा आपके साथ फोटो डाल के। लेकिन जब पॉपुलर हुए तो फिर अब वो लगता है कि हाँ वो कुछ अट्रैक्ट होते हैं हमारे, तब वो चाहते हैं कि भाई अब पॉपुलर हो गए हैं तो हमारे साथ भी हों। तो मतलब ये लगता है। लेकिन हमारे बच्चों ने, और मतलब मेरी मदर थोड़ी वो थी, उन्हें लगता था कि आफ्टर रिटायरमेंट इतना पैसा लगा रही है घूमने में। मैं कहती मम्मी बहुत कम लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते चलो ठीक है, अब वो भी खुश हैं। चलो अच्छा लग रहा है मम्मी को भी। तो वो लोग भी देखते होंगे, रिलेटिव्स भी, सब फ्रेंड्स। अब मैं जाती हूँ तो सारी वीडियो दिखाती हूँ अपनी मम्मी को। इंडिया में कॉस्टिंग भी एक बहुत बड़ा आइटम है। कॉस्टिंग आदमी सोचता है तो कितना, कोई भी फैमिली है कहीं भी प्रोग्राम बनाती है तो अपने कॉस्टिंग तो निकालती है, वहाँ जाएंगे इतना पैसा खर्च हो जाएगा। बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमें जहाँ 100 रुपये खर्च करने हैं तो वहाँ हमारे 30 रुपए से 40 रुपए ही खर्च होते हैं इस कैरावैन में। हाँ, क्योंकि आपने प्लानिंग उस हिसाब से की हुई है। बजट फ्रेंडली। मोस्टली गाड़ी में ही रुकते हैं। वीक में मतलब 5 दिन तो 6 दिन गाड़ी में रुकते हैं, एक आध दिन कहीं नहीं मिलती कोई लोकेशन,
ऐसा भी नहीं है हमने कोई ऐसी कसम नहीं खाई हुई कि गाड़ी में हमेशा रुकेंगे। जहाँ हमें लगता है कि सेफ्टी कंप्रोमाइज हो रही है या कुछ और भी रिस्क आ रहा है तो वो होटल या होम स्टे भी ले लेते हैं। जब देखो ये जो कैरावानिंग कल्चर है ना, बहुत कंट्रीज में ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में है, तो वहाँ पे ऑफिशियली गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इस हिसाब से हैं कि आपको वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, आप वहाँ पे अपने कैरावान लगा के थोड़ा सा अमाउंट पे करके और आप सेफली रह सकते हैं। पर इंडिया में अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। तो जैसे मुझे याद है कि मैं 2021 में मैंने भी 40 दिन की कैरावानिंग ट्रिप करी थी साउथ इंडिया में। तो हमें भी वहाँ पे ये इशू, सपना ये था कि हम तो कैरावान में ही स्टे करेंगे जब इस चीज़ का हमने लगाया, हमारा सपना ये था। बट फिर सेफ्टी इश्यूज आने शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़ा कभी होटल के साथ में कहीं पे पार्क कर दी और होटल पे जाके रुकना पड़ा, कभी कैंप लगा के रुकना पड़ा, कभी गाड़ी में ही रुक गए। तो ये सब मैनेज करने में मतलब काफ़ी एनर्जी और थॉट जाता होगा। उसमें भी टाइम, क्योंकि हम जनरली जब जर्नी करते हैं ना, हमारा टाइमिंग ऐसे होती है कि हम 10 बजे सवेरे अपना नाश्ता वास्ता करके तब हम 10 बजे से हम 3-4 बजे तक ही जर्नी करते हैं। हमें कहीं भी डेस्टिनेशन पे जाना है, फिर लोकेशन भी देखनी है, तो अगर हम अंधेरे में पहुंचेंगे तो फिर वो कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए हम 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच के फिर देखभाल के अगर वो ठीक लगता है तो हम इसको फाइनल कर लेते हैं अपनी लोकेशन को। वो टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू है। बड़े बड़े रिजॉर्ट है साउथ में, बहुत खूब 7-7, 8-8 एकड़ में फैले हुए, और उनमें 2-4 ही रूम बने हुए बिल्कुल नेचर के बीच में। तो हम उन्हें अपना पेज भेजते हैं, इससे भी बहुत मदद मिलती है। अब हमें कोलैबोरेशन डाल देना। वैसे अब काफी साइट्स हो गई हैं, कैंपिंग भी ले लेते हैं। काफी साइट्स ऐसी हैं कि जो 300 रुपए से 500 रुपए लेती हैं, आपकी कार को कैंप करा लेंगे, पानी वगैरह दे देंगे, ये सब फैसिलिटी ले लेते हैं। हमें खाली बाथरूम चाहिए, तो वो ऐसा भी मतलब ट्रेंड हो गया है। और कई जगह लोगों ने कैंप साइट समुद्र के आसपास भी और इधर पहाड़ वगैरह पर भी ऐसी साइट डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, और आ रही हैं। सोशल मीडिया में भी वो लोग अपना पेज डाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ लोग गांव के आसपास तो वैसे ही, गांव के लोग तो वैसे ही आपके हर तरीके से गांव के लोग चाहे साउथ के हो या नॉर्थ के हो, वहाँ ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। क्या लेकिन कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका जो आपको लगा कि मतलब सेफ नहीं फील हुआ, या कहीं पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या किसी ने कहीं मिसबिहेव किया हो, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ में? ऐसे तो नॉर्मली सब जगह हमें तो सपोर्ट मिला ही है। एक दो जगह थोड़ा सा हुआ, वहाँ शिमला के पास में हुआ था एक बार। हमें लगा था यहाँ ये फैमिली है अच्छी और यहाँ पर गाड़ी जगह भी है, हम लोग रुक जाएंगे। बट उनका कुछ पता नहीं, उनको क्या लगा कि हम लोग पता नहीं कहाँ से दिल्ली से आए हैं, दिल्ली वाले कैसे होते हैं, ये वो, या ये फीलिंग होगी या कुछ भी फीलिंग होगी। बट उन्होंने कहा नहीं हमारे तो यहाँ तो हम ही लोग हैं भाई, यहाँ मत रुको, आप आगे चले जाओ, आप वहाँ चले। हमें सजेस्ट करने लगे कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो हमने कहा आप वहाँ तो हम चले ही जाएंगे, आप बताओ कि आप हमें कोई मदद कर सकते हो तो ठीक है। तो एक दो जगह ऐसा हुआ, बाकी मोस्टली जगह सपोर्ट मिलता है। हाँ, ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ हो जाती हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। 2-3 गाड़ियाँ हैं तो वो पहाड़ों पे एडजस्ट हो जाती हैं। पहाड़ों पे पार्किंग की दिक्कत आती है, जगह की दिक्कत आती है। ज़्यादा बड़ा अगर काफिला है, लोग ज़्यादा यूट्यूबर्स एक साथ चलते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम, बड़ी जगह चाहिए। तो अभी तक जो हमने मेजरली डिस्कस किया वो आपकी ट्रैवल जर्नी के ऊपर किया। बट मतलब रिटायरमेंट के बाद में आपने सिर्फ ट्रैवल एज अ लाइफस्टाइल नहीं चुना, आपने कंटेंट क्रिएटर का लाइफस्टाइल भी चुना। जैसे अभी आप बता रहे थे कि अब आप काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के साथ में आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मतलब दिस इज कॉल्ड लाइक बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, एंड ये एक लेजिट अब बिजनेस है, ये एक लेजिट जॉब बन चुकी है। तो अगर आपको कोई बोले कि आप रिटायर्ड है तो आप रिटायर्ड नहीं है, आप फुल टाइम जॉब में है अभी भी कंटेंट क्रिएशन की। तो ये जर्नी कैसी चल रही है? मतलब सिर्फ अगर हम कंटेंट की बात करें, आपके वीडियोस बनाने की बात करें, इसके अराउंड पे आपका क्या? वो हमें ऐसा लगा कि हम घूमने जा रहे हैं, हम एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसको इस तरीके से दिखाएं कि दूसरे लोग भी एंजॉय कर लें, उनको भी ऐसा लगे कि जैसे हम भी घूम रहे हैं साथ में, तो उसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है, उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो कोई ऐसा काम करें जिससे कि और को भी बेनिफिट हो जा रहा है और हम लोग भी घूम रहे हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दिमाग में एक बात आई थी। इसी को करते हुए फिर हमने सोचा कि हम उसको दिखाया भी करेंगे, खाना बना रहे हैं वो भी बताया करेंगे, जो लोग कुकिंग कर रहे हैं वो भी, उनको भी लगेगा, और जो लोग घूमना चाहते हैं नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जॉब प्रॉब्लम या कोई फैमिली या किसी भी तरह से कोई बिजीनेस है, तो वो इसको देख के भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं और उनको एक तरीके का
ये भी मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिल जाएगी कि वो वहाँ जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ जाएं, कैसे कैसे जाएं। हम कोशिश करते हैं ये सब सारी चीज़ें कवर करें, खाली यही नहीं है कि घूम के एंजॉय करें। वीडियो बनाते थे तो उतनी नहीं चलती थी, बहुत कम लोग देखते थे, तो वो कहते थे ये कैसा काम थका हुआ पकड़ लिया, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, बेकार पकड़ा दिया तूने ये काम। मुझे अच्छा लगता था। तो फिर अब जब लोग पसंद करने लगे, खुश होने लगे, तो अभिनय भी अच्छा लगने लगा। हाँ, अब वायरल हो गया। हाँ, अब तो खैर मेहनत का फल तो मिल रहा है। अब तो मतलब है, काफी लोग जान गए। तो देखो हमेशा ही अच्छा लगता है आना, लेकिन पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे से अपनी रिटायरमेंट लाइफ को पहले से ही मैनेज किया था कि कैसे, और ज्यादा हम बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, और बच्चे हमारे सेटल हैं। लेकिन अगर आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो जब लोगों का प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत लोग मतलब बहुत तारीफें करते हैं, जैसे कोई अपने फ्रेंड की तरह से या अपने रिलेटिव्स के हिसाब से वैसे कमेंट्स लीव करते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जैसे पहले तो बच्चे बोलते रहे मम्मी पापा आपको कुछ नहीं पता, मैं कहता तुम्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, टेबल थापते हो। वो भी अब मान गए कि हाँ भाई। हाँ, मतलब हाउ नाइस इट इज कि मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि इस एज में आके बच्चों का एक वो होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, है ना। अब एक तरीके से आप शायद अपने फैमिली को, अपने बच्चों को वो प्राउड फील कर रहे हैं आपकी वजह से। फील करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है उन्हें, और जो भी उनके मतलब थोड़ी सलाह भी देते हैं, अच्छा लगता है। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि इस एज में भी आप एक्टिव रहोगे और इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे तो उससे आपकी मेंटल और फिजिकल जो है ना हेल्थ भी, वो सब चीज़ें भी अच्छा रहता है। इतनी प्रॉब्लम आ गई स्पाइन की तो मैं लेटी रहूं या फिर ऐसी बोझ ही बन जाती है। मैं घूमने लगी हूँ, आती हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हूँ, फिजियोथेरेपी कराती हूँ, क्योंकि मुझे तो अगली ट्रिप के लिए तैयार होना है। हाँ, वाओ, कितने मोटिवेटेड हो। इस तरह से करना पड़ता है। लेकिन अच्छा है लाइफ में, मतलब इस एज में आप एक्टिव रहोगे तो उसको आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। हेल्थ इज वेल्थ लग रहा कि भाई अब हम क्या करें, अभी हमें लगता है अरे नहीं अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। वाओ, एक टेंडेंसी होती है रिटायरमेंट के बाद, आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया सोचता है अब तो रिटायर हो गया, बस किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, जो इस एज में भी बहुत कुछ किया जा सकता है और अपने आप को तो अच्छे से रखा ही जा सकता है। अपनी जिंदगी तो हम अभी जी पा रहे हैं, अपने मन की। हाँ, अभी तक आपने इतनी मेहनत की, फैमिली पे ध्यान दिया होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई सारी, फिर और रिश्तेदार सब कुछ, मतलब सभी कुछ संभाला, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपने लिए हमारे बच्चे भी, जो फैमिली के, जो क्लोज फैमिली हमारी, वो सब खुश हैं, और बाहर वाले क्या सोचते हैं। तो कमेंट्स में आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे उल्टा सीधा भी आपको लोग रिप्लाई करते होंगे, तो क्या किस तरीके के कमेंट्स आते हैं? वैसे रिप्लाई हमारा स्टार्टिंग में शायद आता होगा, 97-98% अच्छे ही आता था। तो क्या कमेंट्स आते हैं ऐसे जो कि भाई इतने बुढ़े हो गए, ये बच्चों का काम क्यों पकड़ लिया तुमने, तुम बुढ़े हो अपना आराम से घर में क्यों नहीं रहते हो। ये तो क्योंकि मेरे को याद है कि कुकिंग वीडियो शायद आपका जो वायरल हुआ था, उसके ऊपर भी ऐसे कि सिर्फ आप मिसेस से काम करवा रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं। आप ये बोलते थे ना कि हम ये बना रहे हैं, मेरे को ज्यादा कमेंट करते थे कि आप नहीं बना रहे, मैं बोलता था कि हम बना रहे हैं ये, है ना, वो कहता आप कहाँ बना रहे हो, वो तो ये बना रही हैं। लेकिन कैंपिंग में ऐसा नहीं होता है, खाली बनाना नहीं होता, इसकी तैयारियां करना, और कैंपिंग में बहुत सारा सामान है उसको एडजस्ट करना, कहीं भी जाते हैं पूरा सेटअप बनाना, वो कैसे डिवाइड की हुई है आपने? मैं तो समझो आधा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही प्रॉब्लम है, मेन तो यही करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, जाके पहले लोकेशन देखते हैं, पूछते हैं, वो सब काम करते हैं, उसके बाद में गाड़ी लगाते हैं, उसमें टेबल वगैरह निकालना, चेयर वगैरह सारी निकाल के सारा सेटअप बनाना, सारा अरेंजमेंट करना, वो काम मैं ही करता हूँ। फिर सब्जी खाना वाना बनाना है, कटिंग सेटिंग, तो अब वो वीडियो में सारी चीज़ नहीं आ पाती कई बार, क्योंकि अब वो मतलब 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, उसमें सारी चीज़ तो कवर हो नहीं पाती है। तो मैक्सिमम जो खाना बनाते हैं तो
पिक्चर में यही अच्छा, क्योंकि कैमरा मैं चलाता हूँ हाँ तो पिक्चर ज्यादातर इनकी आती है, तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। सारी एक्टिविटी की वीडियो 2 कैमरे से शूट करके हमें अपना नहीं पता ना कि अभी तो हम तो ऐसे चलो खाने की चल रही है खाने की, लेकिन अब हम थोड़ी एक्टिविटी की भी डालेंगे, बनाएंगे, डाल भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कैंपिंग में केवल मतलब खाना बनाना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो जाती है। मेन रोल इन्हीं का है, मेरा तो बहुत छोटा ही रोल है खाना बनाने का। वो सबसे आसान काम है, लेकिन वो आजकल की लड़कियों को लगता है ना कि खाना बना रही है आंटी, बेचारी बाहर भी नहीं खा पा रही है, बना के ये लोग लिखते थे कि भाई आप बिल्कुल ऐसा क्या हो गया बाहर, जब आप बाहर का ही खाना भी नहीं खा रहे, होटल में कुछ नहीं कर रहे, ये क्या घूमना ही तो बेकार है। इस एज में हमें घर का खाना जरूरी है। पर ये तो एक कल्चर है, ये कैंपिंग का तो कल्चर है। और जो मजा आता है कि आप रुक के एक जगह पे टाइम लगा के एंजॉय करते हुए बना रहे हो, तो वो नहीं समझेंगे जो सिर्फ होटल पे जाके आपने ले लिया। हाँ तो तुम होटल में खा गए। मेरी छोटी बहन है, उसके लिए घूमने का मतलब है अच्छे से जाके किसी बढ़िया लग्जरी होटल में रुकना, आराम करना, और खूब अच्छे अच्छे खाने पाना। तो सबका अपना पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एंड नाउ दैट अब आपका पेज पॉपुलर भी हो रहा है और आपको ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशंस और डील्स भी मिल जाते हैं, तो ये तो मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स जो अभी ट्राई कर रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन हम करें, तो उनके लिए उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने उस टाइम पे जर्नी स्टार्ट की है जहाँ पे शायद आपको पहले से इस कल्चर के बारे में ना भी पता हो, आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो उनको आप क्या गाइडलाइन देना चाहोगे कंटेंट के अराउंड में? देखिए, कोई भी ये जो फील्ड है ना वीडियो क्रिएटर का, इन्फ्लुएंसर का, तो आदमी सोचता है आजकल मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म चलने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम भी बना लेंगे, तो देखते हैं कि अरे वो तो इतने पॉपुलर है तो हम भी तुरंत एकदम से हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, और अपना ये जरूरी नहीं है। कंटेंट होना चाहिए। और ये तो हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या चीज़ किसको अच्छी लग रही है। बस ये ध्यान करना है कि हम कुछ जो कर रहे हैं वो लोगों को कैसा लग रहा है, उसमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी क्या चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है, पहले कोई चीज़ दिखाएं, एंजॉय करो। अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो और आप डाल रहे हो तो उसे लोग करेंगे, लेकिन आप टेंशन में कि ये चल जाए, इसका ये चल रहा है, मैं इसे बना दूं, वो नहीं चलेगा। तुम अपना ओरिजिनल रखो, एंजॉय करो, चलेगा नहीं चलेगा। पहली चीज़ है आपको, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको एंजॉय, आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है तो वो फिर अधूरे मन से बनेगा, बनाने के लिए, दिखाने के लिए बनाना, वो नहीं। हमें तो बस यूट्यूबर बनना है इसलिए घूम रहे हैं। अरे हम घूम रहे हैं इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि हमें घूमना है, हमारा मेन मकसद ये है। ये होना चाहिए। हमने अपना जो चैनल बनाया, हम घूम रहे हैं इसलिए हमने बनाया। बहुत से लोग बनाते हैं कि भाई हमें तो ये बिजनेस करना है, उसके लिए बनाना है, तो वो हमारा सोच वो वाली नहीं है। हमें तो ये घूम रहे हैं और कुछ पैसा अगर मिल भी रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं या कुछ कंपनी सपोर्ट कर रही है, तो उससे हमारा कुछ तो बढ़िया ही है, इजी हो जाता है। हम 10 दिन के लिए निकलते हैं तो 15 दिन आराम से घूम लेते हैं। ऑथेंटिसिटी इज द की, क्योंकि खर्चे काफ़ी हैं, टैक्सेस वगैरह काफ़ी हैं, आजकल टोल वगैरह वो सारे हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से एक बजट ट्रैवलिंग चैनल है, बजट ट्रैवलिंग ही दिखाते हैं और ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट गोल क्या है? अभी कहाँ पे, क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं 4 धाम के लिए। ओके। और मतलब वही है 28 तक वापस आ जाना है हमें। 30 को कपाट खुलेंगे, उससे पहले भीड़ से पहले। और अगर हम लेट हो गए तो फिर स्पीति चले जाएंगे। वाह, आप लोग स्पीति का प्लान बना रहे हैं। वाह, जाना तो हमें हर जगह। 2 में से एक कर रहे हैं हम अभी। 12 बस 1-2 दिन में फाइनल हो रहा है हमारा प्रोग्राम। या तो हम करेंगे 4 धाम हम इसी में अपनी अप्रैल में ही एंड से पहले अगर हमारा सारा चीज़ें प्लानिंग ठीक बन गई तो हम 4 धाम करके आएंगे। और एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्पीति का भी है। अल्टरनेटिव तो इसलिए रखना पड़ता है कि कई बार प्रोग्राम में कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो सेकंड हमेशा आदमी सेकंड अल्टरनेटिव रखता है। पर सर स्पीति तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से लद्दाख हो गया तो स्पीति भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हो तो बिल्कुल जाएगा। तो आप खुद ड्राइव करेंगे स्पीति में? हाँ, लद्दाख में हम समझे लास्ट पॉइंट तक गए हैं, सोमोरिरी लेक, और बिल्कुल उसके बाद हनले। कितनी ऑफ रोडिंग है हनले इस साइड से। चुशूल जब पेंगोंग से जाते हैं, चुशूल, और चुशूल से जब हनले जाते हैं तो पेंगोंग से समझो 2 दिन का रास्ता था। हाँ। तो स्पीति भी आएंगे। आपने अपनी कार मतलब उस हिसाब से थोड़ा और कुछ स्पेशल वो करना पड़ता है, बैकअप करना पड़ता है? नहीं, कार में क्योंकि ऑफ रोडिंग वाले रास्ते और लो नेटवर्क भी हैं। कार में यही है कि टायर वगैरह भाई चेक कर लेने चाहिए, सर्विस करवा के जाना चाहिए, है ना। टूल्स वगैरह छोटे मोटे रखने चाहिए,
तो स्पीति की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? कहीं से देखा आपने, इंटरनेट पे देखा? हाँ देखते about हैं, this? लोग भी जाते हैं, लिस्ट में सब कुछ है। हमारे उसमें है प्रोग्राम में। अभी उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भी है। नॉर्थ ईस्ट भी है, काफी कुछ है अभी तो। अरे इंडिया में देखने के लिए बहुत कुछ है। लोग खाली बस एक फॉरेन का एक बना लेते हैं कि वहाँ जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया में भी आदमी देखे तो बहुत सारा कुछ इंडिया में। इंडिया भी कवर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो आफ्टर स्पीति व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? मतलब कि चाहे वो ग्लोबली कहीं भी हो सकती है वर्ल्ड में, कि आपका एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि आपने कोई वीडियो देखी हो या कहीं पे पढ़ा हो किसी चीज़ के बारे में कि ये तो जाना है। यही था, लेह लद्दाख। वो हमारा कुछ तो हो गया कवर। हर साल थोड़ा थोड़ा जाएंगे। यही नॉर्थ ईस्ट भी करना है, अरुणाचल प्रदेश भी अच्छा है, वहाँ का भी प्रोग्राम पर बना क्या रहे आप हैं। इंडिया से बाहर का भी ड्रीम करते हैं? हाँ, बाहर भी जाएंगे। हाँ जाएंगे, मतलब ऐसे लेकिन आपकी वो था लिस्ट में कोई नहीं, है अभी ऐसी कोई कंट्री के? एक्चुअल में क्या था, प्रोग्राम सोचा था, आज तक वालों को हमने बोला भी था कि हम लोग वियतनाम तक बाई कार सोच रहे हैं जाने की, यहाँ से म्यांमार होते हुए, थाईलैंड होते हुए वो प्रोग्राम बनाया था। लेकिन अभी क्या है कि नेपाल में भी दिक्कत है, काफ़ी रोड वगैरह ख़राब है। अभी हमारे एक साथी उधर गए भी रोड की वजह से, उनको बीच में रोकना पड़ा। तो वो देख रहे हैं, 2-3 लोग मिलके कोशिश करेंगे, अकेले नहीं तो 2-3 लोग मिलके कुछ ना कुछ ट्रिप तो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो फ्रेंड्स बस व्हाट्सएप पे बोलते ही रह जाते हैं, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। हमारा तो प्लान नहीं सक्सेसफुल होता। आपका होता है। नहीं, हम कर लेते हैं, सोचते हैं, ज़्यादा बहुत सोचते नहीं है, जितना सोचते हैं हाँ, सोचो मत, बस निकल जाओ। यही है। हाँ, सोचते रहेंगे तो फिर घर पे ही बैठे रह जाएंगे। तो आई थिंक ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। तो अगर आप लोगों को, जो ट्रैवलर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अब उनका मैं आपको एज ग्रुप बता देती हूँ, वो कहीं ना कहीं 20 से 35 साल के बीच के लोग हैं। तो उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो तो जब हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना ट्रैवल करना है, तो मेरे पास में ये नहीं है, मेरी छुट्टी नहीं हो रही, मेरे डेट्स नहीं हो रहे, बहाने एक के बाद एक बहाने। तो आप इनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? हम तो यही कहेंगे कि भाई ट्रैवलिंग भी एक तरीके से ना थेरेपी है। आपके सारे मेंटल स्ट्रेस घर पे ही रह जाते हैं आप जब घर से बाहर निकलते हो। और जितना भी टाइम मिले, जितना भी मौका मिले, जैसे भी आपको जाना चाहिए। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ट्रैवलिंग से। और हम जैसे समझ लो कि गाड़ी घर से निकली, सारी टेंशन घर में छूट गई। उधर से चाहे हम कितनी भी दूर गाड़ी घर की तरफ मुड़ी, हमें सब याद आने लगता और वो भी जाके वो भी करना है, वो भी करना है। तो अपना जाओ, अपनी जिंदगी को जियो, जितना मौका मिले, जैसे भी भाई अपना कमाओ भी, क्योंकि अभी एज है। जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे प्रोग्राम बनाओ आप। भाई हम चलो चले जाते हैं 40 दिन, 45 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो नॉर्मल हो गया हमारे लिए। बट आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर भी, और बजट के हिसाब से भी, और टाइम जो छुट्टियों वाला है उसमें भी अगर अच्छे से पहले मैनेज करके चलोगे तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ कवर कर सकते हो। आप अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हो इंडिया के। इस बार इस क्षेत्र को कर लिया, अगली बार इस क्षेत्र को। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही कवर करो। अगर यंगस्टर हैं तो उनके लिए लाइफ भी तो बहुत लंबी है। वो ये सोचते हैं कि सारा 1 साल के अंदर ही देख लें। एक बार हम आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ही मेंटल बहुत परेशान थे, ऐसे घर में क्या होगा हो जाता है कभी कभी। तो मेरे बेटे ने कहा आप ऐसा करो, निकल जाओ घर से और थोड़े दिन घूम के आओ जहाँ आपका मन करे। हम कहा ठीक है। हम 3 दिन के लिए गए। हम पास में ही चले गए, धनोल्टी कानाताल, वहां रुक गए। हमें इतना अच्छा लगा, हमारा स्ट्रेस आधा हो गया। फिर हम 4-5 दिन और रुक गए और आए तो हमें लगा कि इतनी भी बड़ी समस्या नहीं थी जिसे हमने ऐसे समझ लिया था। ऐसे तो होता ही रहता है जिंदगी में। सीनरी चेंज होती है, आपका पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, यस। सो वेरी नाइसली सेड। अब आपके जैसे अब आपका आप लोग से सवाल जवाब करते होंगे, आपके जो इंटरनेट के फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे? बहुत क्वेश्चन पूछते हैं भाई, लेकिन सपोर्टिव ज़्यादा होते हैं। कई लोग पूछते हैं, देखो जो लोग हमें देख के सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर लें, वो लोग क्वेरी भी डालते हैं जी मुझको अपनी गाड़ी बनवानी है, आपने कैसे करी, कितने बजट में करी, आप थोड़ा हेल्प करो, और कैसे करें, कैसे लोकेशन कैसे ढूंढते हो, और ग्रुप वगैरह कोई हैं तो हम कैसे कांटेक्ट करें, मॉडिफाई करने वाला कौन कौन है, मतलब इस तरह के भी लोग आते हैं। और बहुत से लोग, ज़्यादातर ये सवाल बहुत आता है कि आप कपड़े कैसे धोते हो, और आप वॉशरूम कैसे जाते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो वॉशरूम का तो बता, वॉशरूम कैसे सिचुएशन हैंडल होती है? देखिए अभी क्या है कि अभी हम लोग जैसे जाते हैं ना, अब बहुत सारी लोकेशन ऐसी हो गई हैं
एक मतलब एक जागरूकता आई है। जैसे पहले पेट्रोल पंप थे, पेट्रोल पंप में वॉशरूम वगैरह ठीक नहीं थे, गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी सख्ताई की है। तो हर जगह जो अच्छे अच्छे पेट्रोल पंप है उनके बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मॉल वगैरह या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी आजकल रोड वगैरह इतनी अच्छी हो गई हैं, रेस्ट एरिया बन गया है रोड के ऊपर, जितने भी हाईवे बन रहे हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे बाथरूम मिल जाते हैं। और कैंप साइट भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ वो समझते हैं कि हाँ वॉशरूम नहीं है तो फिर कैंप साइट का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी जगह भी मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी जगह भी नहीं मिलती तो हम अपना वॉशरूम टेंट भी रखते हैं। हमारे पास हमेशा हम पीने का 20 लीटर पानी और यूज का 20 लीटर पानी हमेशा हमारे कार में रहता ही है। वो बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी जो है ना आपको लेके चलना ही पड़ेगा। आपको सुविधाएं मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप रॉक कैंपिंग हम लोग करते हैं, रॉक हमेशा तैयार रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। हाँ, आपको थोड़ा तो कम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज भी मिलती है, तो एक दो जगह आप ये क्यों सोचते हो कि हर जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। फिर जिंदगी क्या है, जब अच्छा बुरे का फर्क कैसे पता चल पाएगा। कई जगह हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, लेकिन मैनेज होता है। कपड़े आप रोज थोड़ा कपड़े धोने हैं। अभी लोग पूछते थे कपड़े कैसे धोते हो, तो अभी हमने पीछे भी रील दिखाई मदुरई की, अभी भी चल रही हमारी। 15-20 दिन के तो हम लेके ही चलते हैं, लेकिन इतनी छोटी गाड़ी में हम बहुत तो जहाँ मौका लगता है, पानी जहाँ पर अवेलेबल है कपड़े वहीं धोएंगे ना। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कपड़े क्यों धोएंगे हम? जहाँ लोगों को लगता है जैसे वो घर में रहते हैं वैसा नहीं हो सकता। अब ऐसी जगह भी कैसे धोएंगे? हम रात में पहुंचे और सुबह हमको निकलना है, वहाँ क्यों धोएंगे हम कपड़े? जहाँ हमें 1-2 दिन रुकना है, पानी वगैरह अवेलेबल है, वहाँ हम दिन में आराम से कपड़े वपड़े धो के और खूब कपड़े धो लेते हैं और फिर वो रख लेते हैं कपड़ों को। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि जैसे घर में आप रह रहे हो वैसे ये भी आपका एक छोटा सा घर है, इट्स अ हाउस ऑन व्हील्स ना। तो व्हाट इज लाइक, क्या आपके लिए घर की डेफिनेशन चेंज हुई है इस जर्नी में आपके? बिल्कुल हुई कि पहले घर क्या होता था और अब क्या है? लगता है कि घर में अभी ऐसा लगने लगा कि घर में हमने बहुत सारा बिना मतलब का सामान जोड़ के रखा हुआ है जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम ये है वो है, और जरूरत तो सिर्फ उतनी चीजों की जितना हम गाड़ी में लेके चलते हैं। जब हमने 1-1.5 महीना इसमें बिता दिया, समझो हम पूरी जिंदगी भी बिता सकते हैं अपने सामान। तो वही है, जितना कम सामान हो घर में उतने कम झंझट है। लेकिन बच्चे तो, हमारे बच्चों ने भी घर भर के रखा हो। The definition of home has जरूरी चीजें लेके चलनी चाहिए, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कोई भी हमारे साथ में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको फेस कैसे करेंगे, वो जरूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा सामान भी कैंपिंग में दिक्कत करता है। आप जरूरी काम का सामान और मल्टीपल सामान होना चाहिए, और फोल्डिंग आइटम ज़्यादा होने चाहिए। जगह स्पेस की भी दिक्कत आती है, एक छोटी गाड़ी है तो उसमें आपको सारी चीज़ें सेट करनी है, और सारी चीज़ों को आपको मतलब इमरजेंसी के लिए सारी चीज़ें तो आपके पास रखनी है। बिल्कुल, क्योंकि ना इंसान ये सोचता है ना कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। अभी जैसे आप लोगों ने नोएडा में आपका घर है ना, पीछे शायद जहाँ से आप होंगे फैमिली में वहाँ पे एक घर होगा। तो नाउ थिंग्स हैव चेंज कि नाउ द वर्ल्ड इज योर होम। अब तो पूरा इंडिया आपका घर है, क्योंकि आप अपने उसमें चल रहे हैं। कहीं पे भी आपने रोक ली गाड़ी, आपका घर बन गया। हम सोच रहे हैं कि अपना ये छोटा घर थोड़ा बड़ा कर लें 1-8 साल में, बना रहे हैं प्लानिंग हो जाएगा तो फिर बड़ी बड़ी ट्रिप और आसान हो जाएंगी। हाँ बस एक थोड़ा और कैंपर, बड़ी गाड़ी भी है, अब देख रहे हैं। अभी यही प्लानिंग है नेक्स्ट, थोड़ा इसमें पहाड़ वहाड़ का कर ले अभी गर्मी में, तो फिर उसके बाद सोचते हैं कुछ। वाओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। तो एक हम ना हर बार क्या करते हैं, जितने भी पॉडकास्ट करते हैं, तो एक लास्ट में एक छोटी सी गेम रखते हैं। तो मैंने भी एक गेम है आप लोगों के लिए बिफोर वी क्लोज अप, ठीक है, एक एंड का। तो इसको ना मतलब इसको कहते हैं कपल चैलेंज, ठीक है। तो व्हाट आई वांट कि मैं एक सवाल पूछूंगी और आप लोगों को पॉइंट करना है जो भी वो पर्सन आप दोनों में से वो चीज़ करता है। लेट्स बिगिन द गेम। आपकी नेक्स्ट ट्रिप कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आपने पॉइंट नहीं किया, बताओ। दोनों करते हैं। कोई किसी को ये तो कहता है। कभी इन पे डाल दो तो वो हो ही नहीं पाती कहीं भी डिसाइड, और कितने दिन की होगी, कहाँ जाना है, ये सब मैं ही करती। मैम तो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने एकदम अपनी तरफ। हाँ, मतलब कितने दिन की होगी, और तुम बनाओ तो बन ही नहीं पाता वो, समझो कभी भी। इसलिए इन्होंने पॉइंट ही नहीं किया है ना, दोनों करते हैं। क्योंकि उसका फोकस उस पे ज्यादा रहता है घूमने पे, मेरा फोकस और भी जगह रहता है। सिर्फ सवाल जवाब है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप पर खाने में क्या बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? जी तो मैं ही बताता हूँ ज्यादातर। तो आपका मेन्यू क्या होता है? व्हाट इज योर फेवरेट गो टू मेन्यू? फेवरेट ही होता है अच्छा खाना बने, और मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं, मतलब
फेवरेट में तो चेंज कर करके ही होता है। मैं बता देती हूँ 4-5 चीजें, आज मैं ये इनमें से क्या बनाऊं, तो यही बता देते हैं, मैं बना मुझे दो आसान तीन हो ऑप्शन, मेरे का ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बताती है कि भाई ये बना लें, ये बना लें, ये बना लें, मैं बताता हूँ हाँ ये बना लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ट्रिप पर ज़्यादा फोटोज खिंचवाता है? खिंचवाता है कि खींचता है? खिंचवाता है। नहीं, फोटो इसीलिए ज्यादा होते गर्ल्स बीइंग गर्ल्स। और आप क्लिक करते हो, आप फोटोग्राफर हो हाँ, ट्रिप के? ज्यादातर मैं हाँ, ठीक है, ये वेरी भी करती नाइस। है, ऐसा नहीं है। और जब मेरे मैं सामने होता हूँ तो नॉर्मली इनको यही करना करते हैं या पड़ता कोई है। साथ पर में एक होता होता है है। ना कि शौक किसको है कि मेरी यहाँ पे फोटो खींचो, मेरी वहाँ पे फोटो खींचो, वो ज्यादा शौक किसको है? नहीं, बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि वीडियोस को जो क्रिएट करते हैं तो उसमें जो चीज़ सामने दिखानी है उसमें आता ही है, फिर ज़्यादा फोटो इसी के ही होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप पर लोगों से ज्यादा कौन बातें करता है? मैं ज़्यादा करता हूँ। आप करते हैं? मतलब मैं भी करती हूँ, लेकिन वो 50-60। हाँ, इनको ज्यादा शौक है बताने का, जर्नी है। हाँ, और नेटवर्क करने का, लोगों से मिलने का। मिलने का, मिलाने का, बातचीत करने का। ओह नाइस नाइस। लास्ट क्वेश्चन, रेडी होने में कौन ज्यादा टाइम लगाता है? जब सुबह आपने करा बिना सोचे। ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ, लेडीज ज़्यादा टाइम लगाते हैं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो देखा, इस सब ये सारे चैलेंजेस तो सबके साथ में आता है, गर्ल्स बॉयज जब सारे ट्रिप पे जाते हैं, और फिर भी इतनी प्यारी जर्नी आप अपनी कंपैटिबिलिटी के साथ में निभा रहे हैं आगे। मतलब जब मुझे नहीं लगता कि जब आपकी शादी हुई थी तब आपने सोचा था कि हम ये हमारा जर्नी ऐसा बनेगा। तब तो कुछ नहीं, मैं तो कभी अपने मायके से कभी कहीं घूमने ही नहीं गई थी। मेरे मम्मी पापा को शौक ही नहीं था घूमने का। फिर हम, लेकिन जब हम मिले तो हमें लगा कि हाँ नहीं, हम दोनों को ही शौक है, तो हम फिर थोड़ा थोड़ा अपने बजट के हिसाब से, तब तो जॉब में पहले इतना साल में एक बार, अब गर्मियों की छुट्टियां हैं या बच्चों की छुट्टियां हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती जॉब थी। में तब सैलरी तो जाते जरूर थे, साल में एक बार जाते जरूर थे। हम जाते जरूर थे। हमें भले ही ज्वेलरी नहीं खरीदनी ज्यादा, कुछ नहीं खरीदना, हमें घूमना है। शुरू से हमारा रहा है ये, वो शौक तो रहा है और दोनों को ही रहा है, तो इसीलिए ये फिर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलती थी। तो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस एपिसोड ऑन दिस नोट कि आप सिर्फ ट्रैवल गोल्स ही नहीं, आप कंटेंट क्रिएशन गोल्स ही नहीं, आप कपल गोल्स भी दे रहे हो इस एज में आके, मतलब यंगस्टर्स के लिए, कि दिस इज़ हाउ आई कैन इमेजिन मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि मतलब कभी लाइफ में मेरे पास भी ऐसा एक माइंडसेट हो जितना आपने इंस्पायर किया, एंड मे बी टुमारो आई वुड वांट कि माय ऑडियंस कैन टेक अवे समथिंग एंड वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें आपकी जर्नी के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर आवर एपिसोड। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, आई होप यू गाइज वर इंस्पायर्ड। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना, हाउ डिड यू लाइक इट। देयर चैनल इज़ घूमना फिरना, आप प्लीज़ फॉलो करें, अपने पेरेंट्स को भी फॉलो करवाएं। सो दैट्स ऑल फॉर द episode on Scene Kya Hai. Stay tuned for the next. Thank you.